एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस दुनिया का इतिहास बहुत पुराना है। कोई कहता है लाखों साल पुराना, कोई कहता है करोड़ों साल पुराना और कोई कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे। बंदरों से याद आया, आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे किसी जमाने में सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में उस कौम की हैसियत महज किसी बंदर से कम नहीं, जो हर जगह से जूते खा रही है, हर तरफ से लात घूसे और गालियां खा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुसलमान की। वो मुसलमान जिन्होंने अपनी एक ललकार ने वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिला दिए, जिन्होंने अपनी निगाह उठा दी तो पूरा अरब ही एक खुदा को मानने लगा, जिन्होंने रोमन एम्पायर के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ दिया, जिन्होंने पर्शियन एम्पायर तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी कौम जिसने दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, आज वही कौम हर जगह से दुत्कारी जा रही है। मुसलमान अगर खुले में नमाज पढ़ता है तो उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। मुसलमान अगर गाय भैंस चराने निकल जाए, उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता है। मुसलमान अगर किसी जानवर के साथ नजर आ गया तो पशु तस्कर बताया जाता है। अगर किसी गाय के साथ नजर आ जाए तो गौरक्षा के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुसलमान अगर किसी गैर मजहब की लड़की से इश्क कर लेता है तो उसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। जमीन खरीद लेता है तो उसे लैंड जिहाद कहा जाता है। दुकान खोलकर अगर अपना बिजनेस शुरू कर देता है तो उसे बिजनेस जिहाद और इकोनॉमी जिहाद कहा जाता है। एक तिहाड़ी पत्रकार तो बाकायदा जिहाद की ऐसी ऐसी किस्में सुना चुका है जिसके बारे में खुद बड़े से बड़ा मुसलमान भी नहीं जानता। बंदरों से इंसान बनने की थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इंसान से बंदर बनते जा रहे मुसलमानों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आखिर ये कौम हर जगह क्यों पिट रही है और क्यों लात घूंसे खा रही है। ये कौम आखिर क्यों अपनी ही माँ बहन की गालियां खा रही है। आखिर क्यों ये कौम दिनों दिन अपनी तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। एक ऐसी कौम जो रेगिस्तान से आंधी बनकर उठी और पूरी दुनिया पर छा गई। एक ऐसी कौम जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। एक ऐसी कौम जिसमें तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर और रसूल आए। एक ऐसी कौम जिनके पैगंबरों को चाहने वाले ईसाई भी हैं और यहूदी भी। एक ऐसी कौम जिसने एक अल्लाह को मानना सिखाया। एक कौम जिसने लोहा, तांबा, मिट्टी और लकड़ी के बने खुदाओं को औंधे मुंह ढेर कर दिया। आज हम आपको भारतीय मुसलमानों की बर्बादी और तबाही के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक शब्द में बता दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि खुद मुसलमान ही है। यानी मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो खुद मुसलमान ही है। दरअसल मुसलमान उसे कहा जाता है जो एक खुदा को मानता हो, एक रसूल और उनके बताए रास्ते पर चलता हो और जिसका आचरण पैगंबर के मुताबिक हो। बरसों पहले जब भारत में इस्लाम आना शुरू हुआ तब यहाँ के दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हिंदुओं ने सबसे पहले इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ऊंची जाति के हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के जरिए इस्लाम अपनाने की सबसे बड़ी वजह थी बरसों की गुलामी और अत्याचार। जब इन लोगों ने अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए इस्लाम अपनाया तब ये लोग बहुत ही करीब थे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी करीब रहे। मुसलमान बनने के बाद ये लोग अल्लाह को मानने लगे, लेकिन हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद भी ये लोग जाति की गंदगी अपने सिर पर ढोते रहे। ये लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए तो इनके साथ इस्लाम में जातिवाद भी दाखिल हो गया। ये लोग खुद को अब मुसलमान तो मानते थे, लेकिन जातिवाद की गंदगी को साथ लेकर चलते रहे। भारत के मुसलमानों में जातिवाद देखने को मिल जाएगा, जबकि इसके ठीक उलट इस्लाम में जातिवाद है ही नहीं।
लेकिन भारत के मुसलमानों में जाति सिस्टम देखने को मिलती है। यानी इस्लाम कहता है कि तुम सब एक बराबर हो, लेकिन भारत का मुसलमान खुद ही एक दूसरे को छोटा और बड़ा मानता है। ये लोग नमाज पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, रोजे रखकर और ज़कात देकर भी जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते चले आ रहे हैं। जब समय के साथ बदलाव हुआ और ऊंची जाति के हिंदुओं यानी राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मणों ने जब इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तब इन लोगों ने भी केवल अपना धर्म बदला, लेकिन जाति का गुरूर लेकर पैदा होने वालों ने हिंदू रहते हुए भी जातिवाद किया। और जब ये लोग मुसलमान हो गए तब भी जातिवाद की गंदगी फैलाते रहे। आज हालत ये हो गई है कि शिक्षित और शहरी मुसलमानों में जाति सिस्टम बहुत कम है, लेकिन छोटे शहरों और गांव देहातों में मुसलमान आज भी जातिवाद को बहुत ही कट्टरता से मानते हैं और कास्ट सिस्टम पर उनका भरोसा वैसे ही कायम है जैसे वो हिंदू रहने के दौरान जातिवाद में गहरी निष्ठा रखते थे। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का संदेश कहा जाता है, यानी कुरान ईश्वरीय वाणी है और ये माना जाता है कि कुरान का एक एक शब्द अल्लाह के बोले गए शब्द हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि हर मुसलमान बराबर है, मतलब मुसलमानों में नस्ल के आधार पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वंशवाद नहीं। लेकिन भारत का मुसलमान तो जातिवाद का मेला ढोकर पैदा हुआ है और मरते दम तक जाति की गंदगी ढोता रहता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि सारे मुसलमान एक बराबर हो, लेकिन भारत का मुसलमान कहता है कि हम शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, मुगल हैं, अफगान हैं, नाऊ हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, लोहार हैं, मल्लाह है, जुलाहा है। यानी कुरान में जो बात अल्लाह कह रहा है उसके ठीक उलट भारत का मुसलमान अपना किरदार बना चुका है। जातिवाद भी ऐसा कि एक जाति का मुसलमान दूसरी जाति में शादी ब्याह भी नहीं कर सकता। अगर शादी कर भी ली तो उसे मुसलमान समुदाय सामाजिक मान्यता नहीं देता। अगर कोई हिंदू से मुसलमान बन गया तो उसकी संतानों से कोई भी मुस्लिम शादी नहीं करता, जबकि नया मुस्लिम हो या पुराना, सबके सब धर्म बदलकर ही मुसलमान बने हैं। कुछ तो मुसलमान होने के बावजूद आज भी जाति से राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार हैं। तो ये है भारतीय मुसलमानों की एकता और अखंडता। भारत में ज़्यादातर आबादी ग्रामीण है जो आपस में फिरका परस्ती और मसलक के आधार पर बटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जातिवाद इनकी नसों में कूट कूट कर भरा है। भारतीय मुसलमानों के जैसे ही अखंड भारत के मुसलमान का हाल है, यानी यही हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। अब सुनिए कि पैगंबरे इस्लाम ने क्या कहा है। पैगंबर ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम में गोरे और काले के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं, अमीर और गरीब के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं, क्षेत्र के आधार पर कोई ज्येष्ठ नहीं, यानी अरबी को गैर अरबी और गैर अरबी को अरबी पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं। सब एक दूसरे के भाई हो और सब बराबर हो। आपको हम बता दें कि इस्लाम आया ही है गैर बराबरी को मिटाने के लिए। इसका मूल आधार ही भेदभाव को समाप्त करना और गैर बराबरी को जड़ से मिटाना है। लेकिन भारत का मुसलमान पैगंबर की बात नहीं मानने की कसम खाकर बैठा है। दरअसल भारत का मुसलमान एक फटा हुआ डिब्बा है जिसमें इतने छेद हैं कि हर तरफ से पानी निकलता रहता है। आप छेद को भरने की कोशिश करेंगे तो ये लोग आपको खुद ही नासमझ करार देंगे। एक तरह से आप समझ लीजिए कि भारत का मुसलमान जिस अल्लाह और कुरान को मानने का दावा करता है, दरअसल वो मोहम्मद का अल्लाह नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के अल्लाह को मानने वाला ही मुसलमान होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो। जब तक वो मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता और मोहम्मद के बताए रास्ते पर नहीं चलता, तब तक वो मुसलमान है ही नहीं। टाइम्स मेल ने अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि भारत का मुसलमान पूरी दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसके सोच और विचार दुनिया के बाकी मुसलमानों से बहुत अलग है। हमें बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि भारत के मुसलमान कलमा, कुरान, नमाज पढ़कर और रोज़े रखकर भी मुसलमान नहीं बन पाए। इनको अगर फर्जी और भटका हुआ गुमराह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारतीय मुसलमान की हालत पर अल्लामा इकबाल ने भी पहले कह दिया था, इसे ज़रा गौर से सुनिए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।
यानी भारत का मुसलमान सब कुछ है, लेकिन बस मुसलमान ही नहीं। ऐसे मुसलमानों को देखकर यहूदी और ईसाई भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। पता नहीं भारत के मुसलमान कैसे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और अत्याचार की बात करते हैं। ये तो खुद ही विचारधारा और जाति के आधार पर एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान अब भिखारी बनता जा रहा है। खुद को मुसलमान कहने वाले इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद को मुसलमान भी कहते हैं और कई टुकड़ों में भी बटे हैं। अब आप दिल खोलकर टाइम्स मेल को गालियां दे सकते हैं। और चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।